नमस्कार दर्शक मित्रों, हमारे चैनल साहित्य एवं शिक्षण और जीवन के सार गर्भित मूल्यों के ऊपर जो चल रही है, उसमें आप लोगों की रुचि देखकर बहुत ही आनंद होता है। अभी दोपहर के 1:30 बजने को है और मैं एक शिवालय के पास बैठा हुआ हूँ। बहुत ही अद्भुत जगह है। इस गर्मी के मौसम में भी यहाँ पे इतनी ठंडक है और हल्की हल्की ठंडी पवन आ रही है कि वातावरण अलौकिक बन चुका है। चिड़िया चहचहा रही है, कोकिल अपने स्वरों में गा रही है, गाय आराम करने के लिए बैठी है। बहुत सारी गायें हैं। यहाँ पे मैं गायों को पानी पिलाने के लिए आया था और बैठकर यहाँ पे देखा कि नहीं, वातावरण अद्भुत है, रम्य है, क्यों ना यहाँ पे बैठा जाए। जैसे मैं यहाँ पे बैठा, मुझे विष्णु शर्मा जी याद आ गए। आप सभी जानते ही हैं कि विष्णु शर्मा जी कौन है, जिन्होंने पंचतंत्र या और हितोपदेश में अपना योगदान दिया है। वे विष्णु शर्मा जी मुझे बहुत याद आने लगे। विष्णु शर्मा जी ने अमर शक्ति नाम के राजा के 3 संतानों को सिर्फ कहानियों से शिक्षण दिया था। हम सभी को भी कहानियां सुनने में बहुत ही दिलचस्पी होती है और बहुत आनंद भी आता है। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे उस पंचतंत्र की, जब मैं छोटा था तब वो कार्टून में कहानियाँ आती थी और आज तो YouTube पर बहुत सारी उसकी विधाएं मिलती है, बहुत सारे उसके प्रकार के रूप में, कार्टून के रूप में और दूसरी कहानियों के साथ अकबर बिरबल, सिंहासन बत्तीसी, विक्रम बेताल, वो सारी चीज़ें मिल जाती है सरलता से। लेकिन उस समय भी ऐसे कुछ उद्दंड बालक हुआ करते थे जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे। हालांकि वो कहानी ऐसी है कि अमर शक्ति नाम के राजा को एक बार ऐसा हुआ कि मैं राजा हूँ और मेरी ये संतान है, अगर पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं तो राज्य कैसे संभाल पाएगी। और उस राजा ने शहर में, अपने नगर में, अपने परिसर में, अपने राष्ट्र में ढंढेरा पिटा दिया कि जो भी गुरुवर या पूज्यवर मेरे पुत्रों को सिर्फ 6 माह में शिक्षित कर लेते हैं तो मैं जान जाऊंगा कि आज भी शिक्षण प्रणाली बहुत ही सक्षम हो चुकी होगी। उस वक्त तो गुरुकुल परंपरा चलती रहती थी। तो विष्णु शर्मा जी ने ये बीड़ा उठा लिया कि हाँ, मैं आपके पुत्रों को शिक्षित करूंगा। अब ये जो पुत्र थे वो इतने उद्दंड थे, मैं कहूँ कि ऐसे विद्यार्थी थे कि जो बहुत ही चंचल हो स्वभाव के हो, मान सकते हैं हम इसको, जिनको पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अब ऐसे विद्यार्थियों को उनको पढ़ाना था तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, कहानियों का रास्ता। और उस कहानियों के माध्यम से उन्होंने जो जो चीजें सिखाई है वो विश्व के बहुत बेहतरीन गुरुओं में से एक है। और उसमें से अभी मैं यहाँ पे एक संस्कृत की कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। यद भविष्यो विनश्यति, उसका शीर्षक है यद भविष्यो विनश्यति। उसका अर्थ होता है जो भविष्य के गर्भ में जो होने वाला है उसकी चिंता नहीं करता या उसके बारे में सोचता नहीं, और सिर्फ जो होना है सो होगा, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे छोटे विचारों को लेकर चलता है। और ऐसे छोटे विचारों के कारण
जो भविष्य में आने वाली तकलीफें है उसमें किस ढंग से वो फंस जाता है, उसके बारे में ये कहानी है। तो कहानी में 3 हमारे मुख्य पात्र हैं। एक तालाब था, बहुत ही रमणीय, सुंदर, अद्भुत, अद्वितीय तालाब था। उस तालाब में 3 मछलियां मित्र के रूप में रहती थी। पहली मछली का नाम था अनागत विधाता, दूसरी मछली का नाम था प्रत्युत्पन्नमति और तीसरी मछली का नाम था यद भविष्यो। अब इस तीनों नामों में बहुत ही मर्म और मार्मिकता छुपी हुई है। जैसे कि यदि हम पहले के नाम को देखें तो पहले मछली का नाम था अनागत विधाता, यानी भविष्य में आने वाली घटनाओं को जानने का प्रयत्न करता, समझ जाता और उसमें से बचाव करने का प्रयत्न करके निर्णय लेके चला जाता। इसको कहते हैं अनागत विधाता। जो आने वाले है विधाता के रूप में, उसको पहले से जानकर निर्णय ले लेना। अब दूसरा जो था उसका नाम था प्रत्युत्पन्नमति, यानी जो कोई घटना हमारे सामने आ जाती है तो उसमें हमारे बुद्धि का बलाबल देखकर तुरंत निर्णय लेके, झट से फैसला लेकर और उस घटना से बचने का जो उत्तम मार्ग है वो इजाद करना, यानी यद प्रत्युत्पन्नमति, तुरंत बुद्धि का इस्तेमाल करना, निर्णय शक्ति से युक्त। और तीसरा तो आप जानते ही, यद भविष्य, जो होना है सो होना है। तो ये 3 मित्र मछलियां उस तालाब में रहती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मछुआरे वहां पे घूम रहे हैं और मछुआरों ने सोचा कि अरे कितना अद्भुत तालाब है ये, बहुत ही सुंदर कमल खिले हुए हैं, बहुत सारी मछलियां हैं, क्यों ना हम कल आके, आज तो हमने मछलियों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन कल आकर हम यहाँ पे आके मछलियों को पकड़ के ले जाएंगे। और ये बात इन तीनों मित्रों ने सुनी। अब ये तीनों मित्र अंदर अंदर चर्चा करने लगे कि अरे कल यदि मछुआरे आएंगे तो हमें मारकर ले जाएंगे। अनागत विधाता ने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपने परिवार को लेकर आज रात ही क्यों ना दूसरे तालाब में चला जाऊं, ताकि वहां पे वो मछुआरे आएंगे नहीं और मेरा परिवार बच जाएगा, मैं भी बच जाऊंगा। अब दोनों मित्र बाकी रहे। उन्होंने सोचा कि यार अनागत विधाता, यार तू ऐसा चले जाएगा, ये तो कुछ ठीक नहीं है, हमको छोड़कर चला जाएगा। तो अनागत विधाता ने बताया कि आप भी सब मेरे साथ चलिए, ये फैसला हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। अब अनागत विधाता ने निर्णय ले लिया था, लेकिन प्रत्युत्पन्नमति ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं जो आने वाली घटना है उसको जानने में समर्थ हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बुद्धि है। तो क्यों ना उस घटना के आने पर हम कुछ नया निर्णय लेकर अपने आप को बचा ले, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन अनागत विधाता नहीं माना और उसने कहा कि नहीं बे, मैं तो आज रात को चला ही जाऊंगा, यानी उसने निर्णय ले लिया। यद भविष्य ने कहा कि अरे कुछ होना है तो होगा ही, ये हमारे पूर्वजों का तालाब है, कितने वर्षों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, कुछ नहीं होगा, और अगर यहाँ पे मरना लिखा है तो यहाँ पे हम मरेंगे ही, तो क्यों हम प्रयत्न करें। सोचना यहाँ पे है कि हम भी हमारे सामने आने वाली घटनाओं के बदले में, सापेक्ष में बचने के लिए कहीं कहीं यद भविष्य की तरह तो निर्णय नहीं लेते ना। तो साथ में सबने अपना अपना निर्णय ले लिया। रात होते ही अनागत विधाता वहां से चला गया दूसरे तालाब में, यानी वो अपने आप चलकर सेफ हो गया। दूसरे दिन मछुआरे आते हैं और वज्र की भांति जो उनका जाल है वो जाल बिछाते हैं। अब जाल में ये दोनों मित्र फंस जाते हैं। पहला अनागत विधाता चला गया है, दूसरा जो मित्र था यद प्रत्युत्पन्नमति। तो प्रत्युत्पन्नमति ने सोचा कि मछुआरे कभी मरी हुई मछली को नहीं लेते, क्योंकि वो जल्दी से सड़ जाती है।
बदबू लगाने लगती। तो क्यों ना मैं ऐसा ढोंग करूं कि जैसे मैं मर गया हूं। और प्रत्युत्पन्नमति जो तुरंत ही बुद्धि का निर्णय लेता है, उसने तुरंत ही जाल में ऐसे एक्टिंग की या नाटक किया या मैं कहूँगा कि ढोंग किया कि मानो कि वो मर चुका है। मछुआरों ने देखा कि ये मछली तो शायद मर गई है, पहले मर चुकी होगी, इसलिए ये हमारे काम की नहीं है। और उन्होंने अपने हाथों से उठाकर उसको पानी में फेंका। जैसे ही पानी में फेंका, वो अपने मीन पक्षों को फड़फड़ाने लगी और गंभीर नीर में, यानी कि गहरे पानी में अंदर चली गई और उसने अपना बचाव कर लिया। उसी जाल में यद भविष्य नाम की मछली भी फंसी हुई थी और उसने यही सोचा था कि अगर मरना लिखा है तो मर जाएंगे, और कोई प्रयत्न नहीं किया और वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। व्यक्तियों के पास भी यही 3 स्वभाव होते हैं। पहला, जो भविष्य के गर्भ को देखने का प्रयत्न कर कर अपने आप को बचाता है या समृद्धि भी प्राप्त करता है। दूसरा, आने वाली घटना को देखकर उसमें से रास्ता निकालकर अपने आप को बचा लेता है। और तीसरा, सिर्फ भविष्य को भविष्य में जो होना है वो होकर ही रहेगा, ऐसी बेवकूफी वाली बातों को या बातों को बिना सोचे बिना समझे बस अपना कर बैठ जाता है। परिणाम आपके सामने है। सोचने की जरूरत वहां पे है कि क्या हमारे पास इन 3 प्रकृतियों में से कौन सी प्रकृति है या स्वभाव है। और यदि हम यद भविष्यों की प्रकृति को लेकर बैठे हैं, यानी कि मरने के लिए तैयार है, तो हमें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, हमें ये बनना जरूरी है अनागत विधाता, यानी कुआं पहले खोद के रखना चाहिए। आग लगने के समय पर कुआं खोदने के लिए बैठेंगे तो वो गलत होगा। यानी भविष्य की चिंता करने से बजाय वर्तमान में ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे हम सफल हो सके, जैसे कि अनागत विधाता हुआ। या यद प्रत्युत्पन्नमति की तरह हमें बनना चाहिए कि जिसके पास सामने आने वाली परिस्थिति का बचाव करने की सक्षमता है। जैसे कि अभी मैं एक जंगल जैसे क्षेत्र में बैठा हुआ हूँ, चारों ओर पेड़ ही पेड़ है, ये गाय यहाँ से वहाँ घूम रही है और अच्छा वातावरण है। लेकिन इस अच्छे वातावरण में यदि यहाँ पे शेर आ जाता है तो मुझे अपने बचाव के लिए लड़ना भी पड़ेगा, शायद भागना भी पड़ेगा, शायद इस जगह को बचाने के लिए या कुछ ना कुछ प्रयत्न करना होगा। चारों ओर मैं आवाज लगाने लग जाऊंगा या बाग के सामने कुछ पेड़ के ऊपर चढ़ के ऐसी आवाजें निकालूंगा जिससे अगर यदि आपकी आवाज ज्यादा हो जाती है, आसपास ज्यादा हलचल मच जाती है, तो बाघ भी डर कर चला जाता है। तो मैं यद प्रत्युत्पन्नमति बन सकता हूं। लेकिन यदि मैं इतना ही सोचूंगा कि बाघ आ गया है भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मरना ही है, वो खा के चला जाएगा और मैं ऐसे ही किम कर्तव्य विमूढ़ कुछ किए बिना वहां पे बैठा रहूंगा, तो बाघ का ग्रास बनना निश्चित है। खुद विचार करना, सोच रख के जा रहा हूं, क्या बनना है और क्या नहीं, ये आपके हाथ में है। अस्तु सदा शिवोहम। धन्यवाद।